आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 का 7 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। देखो 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ए सेट हमें दे रखा है 1 2, बी सेट दे रखा है 1 2 3 4 और सी सेट 5 6 और डी 5 6 7 8 सत्यापित कीजिए। हमें जांच भी करना है यानी सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमें सत्यापित करके जांच करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम अच्छे तरीक़ा से आप लोग को सिद्ध करके बताते हैं, अच्छे से सत्यापित करके बताते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए गाइज, ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें और यहाँ से यहाँ तक यानी इसके बराबर इतना हमें लाना है या इतना बराबर इतना हमें लाना ही होता है। इसी को कहते हैं सिद्ध करना यानी सत्यापित करना है। तो पहले हम चलेंगे बायम पक्ष से, कहे तो एलएचएस से। तो एलएचएस में हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी है। तो देखिए बी में हमें क्या क्या दे रखा है, तो देखिए बी में हमें यहाँ है, तो बी में 1 2 3 4 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे दे देंगे। अब देखेंगे सी में, तो सी में क्या है, तो सी में सेट में क्या है 5 6 है। तो यहाँ पर हम 5 6 लिख लिए, 5 6 इस प्रकार हमने लिख लिया। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से उभयनिष्ठ को निकाला जाता है, जो जो मिलेगा उसको उभयनिष्ठ को निकाला जाता है। तो देखिए हमें क्या है, बी इंटरसेक्शन बराबर, अब देखिए इसमें आपको 1 2 3 4 है, इसमें आपको मिल रहा है, जब नहीं मिलता है, अगर मिलता तो वो अभिनिष्ट को निकाल लेते। तो अगर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि वो हमारा खाली स्थान हो गया, यानी कहे तो सीधे फाई के बराबर हो जाता है। तो दोनों में से आपको नहीं उभयनिष्ठ मिल रहा है, उसको हम क्या से दर्शाते हैं, फाई, यानी फाई को हम लिखते हैं, यानी खाली स्थान हो गया। जो चीज़ मिलबे नहीं करेगा वो तो खाली ही रहेगा ना। तो हमें क्या है, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया, फाई आ गया, यानी खाली आ गया। तो हमें क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के हमें आया है कितना, आया है फाई, फाई आया। तो ए क्रॉस फाई बराबर क्या होगा, फाई होगा। तो एक में हमें एलएचएस निकाले तो उसमें फाई आ गया। अब करते हैं आरएचएस में, यानी दायां पक्ष में देखते हैं, यानी अब निकालना है हमें दायां पक्ष यानी आरएचएस में देखते हैं। अगर आरएचएस में भी फाई आ गया तो हमें सत्यापित हो गया, यानी जांच हो गया, यानी हमें सिद्ध हो गया। तो देखिए अब हमें आरएचएस में क्या है, बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी है, ओके। और फिर इंटरसेक्शन फिर क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस सी है, इस प्रकार है। तो देखिए पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ए में क्या है, तो ए में बच्चों देखिए 1 2 है, यहाँ पर ए सेट में है 1 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 लिखें, क्रॉस है क्रॉस लिखें। फिर बी में देखते हैं, तो बी में क्या है, तो बी में 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिख लिए। अब देखिए, अब इसको ए क्रॉस बी को आपको इस प्रकार क्रमित किया जाता है। तो क्रमित किया जाता है, तो देखिए एक जो है किसके साथ आ जाएगा, एक के साथ भी आ जाएगा। फिर क्या है, एक जो है किसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा। फिर क्या है, एक है किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा। फिर हो जाएगा एक जो है किसके साथ आ जाएगा, 4 के साथ भी आ जाएगा। उसी प्रकार 2 जो है 2 किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा। फिर 2 किसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा। फिर क्या है, 2 किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा। फिर 2 किसके साथ आ जाएगा, 4 के साथ
साथ आ जाएगा। इस प्रकार हम क्रमित रूप में लिख लिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्रमित रूप हो गया ए क्रॉस बी का। अब निकालते हैं ए क्रॉस सी का। तो ए क्रॉस अब सी का निकालते हैं। तो बताइए ए क्रॉस सी में भी देख लेते हैं। तो एक की क्या क्या है, 1, 2 है। ओके, क्रॉस है क्रॉस। अब सी के देखते हैं, तो सी में क्या है, तो देखो बच्चों सी में यहाँ पर आपको 5 और 6 है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, 6 इस प्रकार लिख लिए। अब इसको क्रमित रूप में लिखिए, यानी कहे तो यहाँ पर आपको क्रमित रूप में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए कार्तीय, इसको कार्तीय कहा जाता है। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, 1 के साथ 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर बताइए 1 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 5 आ जाएगा। इसे कार्तीय रूप में हम लिख रहे हैं। ओके बच्चों, फिर आ जाएगा क्या, 2 के साथ 6 आ जाएगा। इस प्रकार हमने लिख लिया, इस प्रकार हमने लिख लिया। ओके, अब देखिए ए क्रॉस बी में क्या ये चीज़ हमने कार्तिक रूप में लिखा है, उसी प्रकार ए क्रॉस सी में सभी मिल रहा है। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, आपको एक भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। अब बट यहाँ पर भी दे रखा है इंटरसेक्शन, ये दोनों में से हमें उभयनिष्ठ को भी निकालना है। तो इसमें अलग संख्या है और ए क्रॉस सी में अलग संख्या है, निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी में जो रहे संख्या और ए क्रॉस सी दोनों में अगर मिले उस संख्या को निकाल दिया जाता है। बट इस संख्या में देखिए आपको एक भी संख्या जो है ई वाला में, ई में नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, फाई के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, फाई कहे तो खाली स्थान के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ भी फाई आ गया और यहाँ भी फाई आ गया। अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। आपको यही हैंड्स प्रूफ करना था, हमने करके दिखा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। बहुत ही क्वेश्चन ज़बरदस्त था, सिद्ध करने के लिए था। तो बच्चों यही हमारा क्लास 11th का प्रश्नावली 2.1 का 7 क्वेश्चन जो था बचा हुआ था, जो कि मैंने आज के इस वीडियो में कवर कर लिए। तो बच्चों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो कि हमारे लिए और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब क्लास 10 11th में है तो आपके लिए बेसिक चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। ओके, तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर।